नमस्कार दोस्तों, रोहित है। दोस्तों, बीपीएससी का 68वीं बीपीएससी का प्रोविजनल आंसर की जारी हो चुका है और जिस तरह से विस्तृत प्रोविजनल आंसर की दिया गया है उससे ये प्रतीत होता है कि बहुत प्रश्नों के उत्तर में तब्दीली नहीं होगा, 2 से 3 प्रश्नों के उत्तर में तब्दीली होगा। ये भी सच्चाई है कि कट ऑफ इस बार कम रहेगा और प्रोविजनल आंसर की मिलाने के बाद कट ऑफ हम भी बता दें, कितना भी प्रेडिक्ट कर ले और यूट्यूब वाले कोचिंग वाले कुछ भी बता ले, पर अभ्यर्थी के जहन में यह बात पता चल जाता है उसको कि उसका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं। यह भी कि सच्चाई है कि इस बार कट ऑफ कम रहेगा और ये भी सच्चाई है कि जिस तरह का प्रश्न पत्र पूछा गया है बीपीएससी में वो लग रहा था कि स्टेट पीसीएस का परीक्षा है। पर मेरा 2-3 सबमिशन है। अगर आप असफल हो रहे हैं तो अपनी विफलता को दिल के गहराई में मत उतरने दीजिए। इस विफलता को अपने हौसले के रूप में तब्दील करिए, क्योंकि बुलंद हौसले के साथ पहाड़ जैसी विपत्ति को भी मिट्टी के ढेर में तब्दील किया जा सकता है। इस चीज़ का हमेशा ख्याल रहना चाहिए, सनद रहना चाहिए कि आप में कितनी भी प्रतिभा क्यों न हो, प्रयास और अभ्यास के बिना सब व्यर्थ रहेगा। प्रयास और अभ्यास तो आपको करना ही पड़ेगा। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कुछ चीज़ बताना चाहते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए। बाकी कॉल बिल्कुल आपका रहेगा, निर्णय आपका रहेगा, जीवन आपका है, आगे आपको जीना है। जो मुझे लगता है कि अभी आपको ध्यान देना चाहिए, पहले आप 68वीं बीपीएससी के प्रश्न पत्र को अच्छे से कम रूम में बैठकर एनालाइज करिए 2 से 3 घंटा, और एनालाइज करके पहले जॉट डाउन करिए कि कौन सा ऐसा सेगमेंट है जिसमें आपको काम करना चाहिए था। हो सकता है साइंस वाला सेगमेंट है उसमें आप गच्चा खा गए हों, हो सकता है कि बिहार स्पेशल वाला सेगमेंट हो वहाँ पे आप गच्चा खा गए हों, ये भी हो सकता है कि मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया या हिस्ट्री सेगमेंट है वहाँ पर आप गच्चा खा गए हों। तो पहले आप अपना एरिया को जॉट डाउन कर ले कि किस एरिया पे इस बार आप फोकस करेंगे, क्योंकि इस बार आपके पास 7 महीना है। और यह भी सच्चाई है कि इस 7 महीना में यूं चुटकी मतलब आप विथ अ ब्लिंक ऑफ एन आई इट विल पास अवे, आई एम टेलिंग यू। नहीं तो लोगों का 3-3, 4-4 अटेम्प्ट ऐसे ही नहीं हो जाता है। विद द ब्लिंक ऑफ एन आई दिस टाइम विल पास। तो इस 7 महीने में आप कैसे करेंगे, जिस तरह का प्रश्न पत्र है उसके हिसाब से कैसे करेंगे, इसके लिए आप स्ट्रेटजी बनाइए। कोई कुछ भी कहेगा, आपके लिए मात्र मैं 2 सोर्स रिकमेंड करूंगा। एक एनसीईआरटी को जरूर करिएगा और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करिएगा। यही सहारा देगा, यही आपका हौसला देगा। इस बार एसडीएम का भी पद बहुत आने वाला है, डिप्टी एसपी का भी पद बहुत आने वाला है, क्योंकि इस बार आपको पता है कि एसडीएम और डिप्टी एसपी का पद नहीं था, तो ये दोनों पद बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा जान लगाइएगा, थोड़ा सा जरूर आप कोशिश करिएगा। पर क्या अभी हम लोग इतना ही पे रुक जाएं? हम लोग क्या कर सकते हैं, बीपीएससी कंसेप्ट वाला कैसे हेल्प करेगा, उस पर हम लोग आएंगे। पर मेरा 2-3 आपके पास सबमिशन है। पहला सबमिशन ये है कि आप अभी एपीएफसी का फॉर्म आ रहा है जिसमें ईपीएफओ इंक्लूडेड है। तो मेरा कहना है कि इसमें जो टोटल पद आ रहा है, शायद 25 तारीख को आ रहा है, 577 पद है। लेवल 9 और लेवल 10 का पद है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये जो पद है बहुत ही एक्सीलेंट पद है। ये रेगुलर एग्जाम नहीं है यूपीएससी का, कभी कभी आता है और आप सौभाग्यशाली हैं कि आपके समय में इतनी बहाली आई हुई है। तो एपीएफसी का फॉर्म जरूर भरिएगा। कुछ उम्रदराज कैंडिडेट होगा जो 30-35 साल, 35 से कम होगा और अटेम्प्ट यूपीएससी का एग्जॉस्ट कर चुका होगा, आपको बोलेगा कि इसमें सिलेबस अलग है, तो तुम क्या पेट में पढ़ लोगे? अगर सिलेबस इसका अलग है, कितना सिलेबस अलग है, किसको मूर्ख बनाते हो? 30% के आसपास भी सिलेबस नहीं अलग है, मात्र 20% के आसपास सिलेबस अलग है। पर आपको कमेंट सेक्शन में डिस्करेज करेगा, कहीं और डिस्करेज करेगा, क्योंकि उसका यूपीएससी में अटेम्प्ट एग्जॉस्ट हो चुका है, तो वो नहीं चाहेगा कि आप भरें। पर आप जरूर भरिएगा। स्टेट बोलेगा स्टेट पीसीएस से ऊपर का क्वेश्चन आता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन ये है, यूपीएससी का क्वेश्चन ये है। तो यूपीएससी से 2 सेट डाउन होता है और स्टेट पीसीएस से 1 सेट ऊपर होता है। बिल्कुल किया जा सकता है, इसी तैयारी से किया जा सकता है। और अभी हम लोग के पास 7 महीना का वक्त है, बिल्कुल भरना चाहिए, बिल्कुल आपको एग्जाम देना चाहिए। इसमें जो अलग से सिलेबस है उसके लिए हम लोग वीडियो ला देंगे। ऐसा क्या है कि आप नहीं सीख सकते हैं, हम लोग वीडियो ला देंगे। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, एपीएफसी को जरूर भरिएगा। थोड़ा सा अपने आप को हॉरिजन को ब्रॉड करिए। दूसरा है कि अभी हरियाणा सिविल सर्विस का एग्जाम है। हरियाणा सिविल सर्विस में देखिएगा कि 7 से 8 प्रश्न ही पिछली बार पूछा था। 7 से 8 प्रश्न हरियाणा का पूछता है। बाकी जो रेगुलर पैटर्न है, नेशनल हिस्ट्री होता है, नेशनल ज्योग्राफी होता है, नेशनल साइंस होता है, वो पूछता है। तो इस चीज़ का
तो मेरा सलाह रहेगा कि हरियाणा को भी एक बार जरूर भर सकते हैं, देना होगा नहीं देना होगा बाद में सोचिएगा, पर हरियाणा सिविल सर्विस को भर सकते हैं, यूपी पीसीएस को भी भर सकते हैं, बाकी आपका निर्णय रहेगा। यूपी पीसीएस में भी ऑप्शनल को खत्म किया है। पर बहुत ऐसा होता है कि आप बिहार में ही नौकरी करना चाहते हैं, जो बिहार की लड़कियां हैं, बिहार में उनको आरक्षण है, तो बिहार में नौकरी करने के लिए अगर आप ये सोचते हो कि 7 महीना दूर है, तो मेरा एक ग्रुप ऑफ थॉट, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए ये कैटेगरी रहेगा कि आप बीपीएससी का तैयारी करते रहिए और साथ में आप एपीएफसी को टारगेट करिए। पर एपीएफसी के लिए ये परेशान नहीं होना है कि वो 20% सिलेबस अलग है, उसको देखेंगे, अभी वक्त है, उसको देख लेंगे भाई। एपीएफसी के लिए आपको एनसीईआरटी को फोकस करना होगा, आपके पास कोई विकल्प नहीं है। एनसीईआरटी का ज्योग्राफी पढ़ना होगा, जो कि आप बीपीएससी के लिए पढ़ेंगे। एनसीईआरटी का मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, स्पेक्ट्रम पढ़ना पड़ेगा, जो कि आप ऑलरेडी बीपीएससी के लिए करेंगे। तो हमेशा 70% को आप टारगेट करिए। इस 70% में आपको पता है कि एपीएफसी में सीसेट वाला कुछ एलिमेंट होता है, जो कि आपके ऑलरेडी बीपीएससी में कवर्ड होगा, उसमें भी आता है। इसमें कुछ इंग्लिश का एलिमेंट होता है, जो कि सिंपल इंग्लिश होता है, तो उसको आप अखबार से कर सकते हैं। इतना तोप इंग्लिश नहीं होता है, सिंपल इंग्लिश होता है। 20 क्वेश्चन के आसपास सिंपल इंग्लिश होता है, जो पिछली बार 20 क्वेश्चन पूछा था, हो सकता है। एपीएफसी के लिए सबसे अच्छा सोर्स, अभी मार्केट में किसी वीडियो के चक्कर में मत पड़िएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसके अवेलेबल हैं, उसको डाउनलोड करिए, फ्री में अवेलेबल है। नहीं बोलिएगा तो हम लोग अपने टेलीग्राम में डाल देंगे, वहां से उसको करिए। तो एक कॉम्बिनेशन आप ये बना सकते हैं कि आप बीपीएससी को टारगेट करें और साथ में एपीएफसी को टारगेट करें, क्योंकि दोनों का कॉमन एरिया बहुत है, दोनों में आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। अब क्या करना चाहिए अगर कुछ लोग आप केवल बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो मेरा 2-3 सलाह है आपके लिए। अगर आप बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो देखो, बीपीएससी का अगर आप तैयारी करोगे तो बीपीएससी में भी 7 महीना तैयारी करने का पीटी का कोई मतलब नहीं होगा। अगर आप मानते हैं कि 6 घंटा रोज पढ़ते हैं, तो आपका यह है कि 3 घंटा तो आपको प्रीलिम्स को देना ही चाहिए। किसी भी स्थिति में 3 घंटा प्रीलिम्स को दीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स बहुत डाइसी हो चुका है। 3 घंटा मेंस को देना चाहिए। इस 3 घंटा मेंस में भी मेरा कैटेगराइजेशन ये है कि 2 घंटा आपको एसए को देना चाहिए और 1 घंटा ही जीएस को देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जीएस में आप आंसर में बहुत ऊपर नीचे नहीं कर सकते। अगर संथाल रिबेलियन पे क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा पर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण पर क्वेश्चन है, तो भाई उसका हम मॉडल आंसर आपको दे देंगे। हम किताब ला रहे हैं जीएस 1 जीएस 2 बोल रहे हैं, वो पर्याप्त रहेगा। तो जेपी पर आप अलग ऐसा क्या लिख सकते हैं? कुछ नहीं लिख सकते हैं। संथाल रिबेलियन पे आप अलग ऐसा क्या लिख सकते हैं? कुछ नहीं लिख सकते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन आप भी सॉल्व किए, हम भी सॉल्व किए, उसमें अलग क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते हो। बहुत जीएस 1 और जीएस 2 में मेहनत करोगे तो 10 से 15 नंबर का अंतर क्रिएट कर सकते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं करोगे। फालतू चक्कर में मत पड़ो। जीएस 1 और जीएस 2 में क्वेश्चन का रिपीटेशन का स्ट्रक्चर आप जाकर देखोगे तो 75% क्वेश्चन रिपीट करता है डायरेक्ट बीपीएससी। तो हम क्यों माथापच्ची करें जीएस 1 जीएस 2 में? अगर जीएस 1 और जीएस 2 में अगर कोई पेपर अंतर करेगा तो वो पेपर है, उसका नाम है एसे। याद रखिएगा, यही रैंक निर्धारण करेगा। एसे में हो सकता है कि आपको, अगर उदाहरण के तौर पर अगर देखिए 100 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको हो सकता है कि 20 नंबर मिले और वही एक लड़का और लड़की को 80 नंबर भी मिले। ये कोई ताजुब का बात नहीं है, क्योंकि देखिए एसे 2 प्रकार का होता है। एक एसे का टाइप होता है जिसको आप कॉन्क्रीट एसे बोलते हैं, और एक एसे का टाइप होता है जिसको आप एब्स्ट्रैक्ट एसे बोलते हैं। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट एसे। एब्स्ट्रैक्ट एसे जो होता है, कॉन्क्रीट एसे जो होता है, वो एनालिटिकल बेस्ड होता है। ये जो एनालिटिकल बेस्ड है, महिला सशक्तिकरण, एजुकेशन, ये लिखना आसान होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता। पॉलिटिशियन रिलेटेड होगा, यू कैन यूज योर नॉलेज ऑफ द जनरल स्टडीज। पर जो एब्स्ट्रैक्ट एसे है, जिसको हिंदी में मूर्त एसे और अमूर्त एसे बोलते हैं, ये कल्पना बेस्ड होता है। और यहीं पर जिसको आप फिलोसफिकल एसे बोलते हैं, और बीपीएससी में कहा गया है कि एक कॉन्क्रीट एसे पूछेंगे और 2 फिलोसफिकल एसे पूछेंगे। इस 2 फिलोसफिकल एसे में एक नेशनल फिलोसफिकल एसे होगा, जैसे कि कुछ भी हो सकता है, मतलब मैं पर हो सकता है। और एक सर ने जैसा बताया था, चेयरमैन साहब ने, कि नाच ना आवे अंगनवा टेढ़। तो ये सब पे लिखना थोड़ा मुश्किल जरूर हो जाता है। तो इस चीज को जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें, अगर हम आपको बोल देते हैं कि सत्य मौन नहीं होता है, ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है लिखने। कल्पना बेस्ड ऐसे है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जैसे उदाहरण के तौर पर और आपको देते हैं, निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा यथार्थ सभ्यता का जीवन रस है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या कहना चाह रहा है भाई। और जैसे नाच ना आवे अंगनवा टेढ़, है ना, तो भोज के दिन कोहड़ा,
तो इस पर आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, पर किया जा सकता है। जैसे एक और उदाहरण देते हैं कि अ गुड लाइफ इज इंस्पायर्ड बाय द लव एंड गाइडेड बाय नॉलेज। अब बताओ इस पे क्या लिखेगा कोई, पर इस पे कोई आदमी कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पाया तो उसको 10 नंबर दे देगा, 20 नंबर दे देगा। पर कोई आदमी इसको अच्छे से कॉम्प्रिहेंड कर लिया तो उसको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। तो जैसे और उदाहरण लो, ट्रू रिलीजन कैन नॉट बी मिसयूज्ड। तो ये सब वो टॉपिक हैं जो आपको सोचने पे मजबूर करती हैं। ये वो टॉपिक हैं जो आपको डिसाइड करवाती हैं, आपका हॉरिजन को देखती हैं, आपका सोच समझने की शक्ति को देखती हैं। तो ऐसे के केस में मेरा 2-3 सलाह रहेगा। मार्केट में दुनिया भर का कोर्स बिक रहा होगा, यूपीएससी का भी कोर्स बिकता है, पर वो हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि यूपीएससी में एक एनालिटिकल आता है, एक कॉन्क्रीट आता है, तो खेला खत्म। हमको ऐसा ऐसे कस्टमाइज करना है कि जो ज़्यादा जो फोकस रहेगा वो एब्स्ट्रैक्ट ऐसे पर फोकस रहेगा, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट ऐसे कठिन होता है और उस एब्स्ट्रैक्ट ऐसे में भी एक एलिमेंट बिहार का होना चाहिए। तो ये चीज़ होना है और हम लोग मुख्य रूप से इसी पर फोकस्ड हैं। आप मेरा सलाह रहेगा कि आप कॉन्क्रीट ऐसे लिखना स्टार्ट करिए। इसको आप लिख सकते हैं। जो एब्स्ट्रैक्ट ऐसे है इसको हम 1 मार्च से बहुत ही नॉमिनल फीस पे, ना के बराबर में, जहां पे लोग 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार में कोर्स बेच रहा है, ये कोर्स मैं खुद लेकर आ रहा हूं, ना के बराबर आपको फीस देना रहेगा। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि यह मेरी विफलता होगी अगर मैं आपको कल्पना बेस्ट ऐसे पर लिखने में आपको महारत नहीं हासिल कराता हूं। तो कल्पना बेस्ट ऐसे की जिम्मेवारी मेरी रहेगी। ये जो कॉन्क्रीट ऐसे है इसको भी हम लोग अपने जो करिकुलम रहेगा उसमें कवर करेंगे, पर आप अपने से एनालिटिकल बेस्ट ऐसे को लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पर अवेलेबल होगा, कहीं से भी आप खुद लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, उसको हम लोग चेक कर देंगे। तो एक चीज़ ये रहा जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए, अपने से आपको ऐसे लिखना स्टार्ट करना चाहिए। हम लोग के वेबसाइट पर प्रतिदिन 11 बजे हम लोग क्वेश्चन डालते हैं मेंस के लिए, तो आप उसका उत्तर लिखिए। पहले जब आप उत्तर लिखना स्टार्ट करेंगे तो कलम नहीं चलेगा, पर फिर मेरा कहना है कि 20 से 25 क्वेश्चन आपको लिखकर मेंस के लिए रद्दी में डालना ही पड़ेगा, तभी फ्लेयर डेवलप होगा, फ्लो डेवलप करेगा, और यही इंपॉर्टेंट है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए। और जो भी लोग रेजोनेंस 2.0 को ज्वाइन किए हैं, आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोग पर हम लोग काम कर रहे हैं। और जो नए लोग हैं उनको हम लोग बताते हैं कि आप मार्केट में जाकर देख लीजिएगा। अभी 1947 रुपया में हम लोग पूरे कोर्स को दे रहे हैं। कुछ लोग आप लोग बोलेंगे आप कोर्स बेच रहे हैं, पर जाकर देख लो कि फाउंडेशन कोर्स के लिए लोग 40-40 हज़ार रुपया ले रहे हैं। 1947 रुपया में अगर हम लोग से अच्छा कोई करा सकता है तो आप बिल्कुल वहाँ जाइएगा। अगर कोई भी आपको लगता है, ये नहीं बोल रहे कि हमारा ज्वाइन करिए, कभी हमारा ये कहना नहीं है, कहीं भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन करिए, पर कोई कोर्स ज्वाइन करना जरूरी है? बिल्कुल नहीं जरूरी है। अगर आप खुद एनसीईआरटी कर सकते हो वह पर्याप्त है, किसी का कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब का हेल्प लेना, बहुत चीज़ हम यूट्यूब पर डाले हुए हैं, हमारा कम से कम 70% या 60 से 70% कंटेंट यूट्यूब पर फ्री में डाला हुआ है। आप उसको हेल्प लेना और साथ में एनसीईआरटी को प्लग करना, कोई और लूसेंट फूसेंट ये सब को प्लग मत करना। इसके थ्रू भी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो, एकदम निकाला जा सकता है, बिना कोचिंग का निकाला जा सकता है। बाकी अगर ज्वाइन करना होगा तो किसी भी कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हो जो आपको रियायत पड़े, जैसा पड़े। बाकी हमारा एक कहना रहेगा कि ऐसे पर फोकस करिएगा, ऐसे पर खूब ध्यान दीजिएगा। जहां भी आपको ज्वाइन करना होगा, जहां आप सीख सकते हैं वहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा, आप पर निर्भर करता है। पर ऐसे को जरूरी नहीं है कोर्स ज्वाइन करना। अगर आप दैनिक जागरण में आर्टिकल, राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण का आर्टिकल पढ़ते हैं, आप इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल पढ़ते हैं, हिंदू को आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ते हैं, तो आपके पास पर्याप्त फॉर्डर होता है और थोड़ा बहुत स्किलिंग का मामला होता है, आप लेकर कर सकते हैं।